बच्चों, आज हम इस एक्सपेरिमेंट में दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज आने हैं, हम पहले उनका डिस्क्रिप्शन देख लें। सबसे पहला हमारा बैटरी एलिमिनेटर, एक रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर, डैनियल सेल, लैक्लांसी सेल, टू वे की, गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसे हम जॉकी कहेंगे। अब इसके सर्किट कैसे बनाना है? पोटेंशियोमीटर के सर्किट में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। तो इसके प्राइमरी सर्किट के लिए हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के एक एंड से जोड़ा और पोटेंशियोमीटर का दूसरा एंड रियोस्टेट की मदद से वापस बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियोमीटर के एक एंड से, पोटेंशियोमीटर का दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट से होते हुए बैटरी में कनेक्टेड है। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। इसके सेकेंडरी सर्किट में जो दो हम सेल लेते हैं, ठीक है, जैसे ये डैनियल सेल है तो इसका कॉपर वाला कंटेनर और ये लैक्लांसी सेल है, इसकी कार्बन रॉड, ये दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल हैं। तो इन दोनों पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के उसी टर्मिनल से जोड़ेंगे जहां पर प्राइमरी सर्किट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था। अब हमने दो जिंक रॉड ली हैं, एक जिंक रॉड लैक्लांसी सेल के लिए और दूसरा जिंक रॉड डैनियल, मतलब एक डैनियल सेल के लिए है और एक लैक्लांसी सेल के लिए। इन जिंक रॉड को टू वे की के एक्सट्रीम पॉइंट से जोड़ा है और टू वे की का जो बीच वाला टर्मिनल है इसको गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल को जॉकी से जोड़ा। ये हमारा सेकेंडरी सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार सर्किट को चेक करते हैं। उसके लिए बैटरी एलिमिनेटर को स्विच ऑन किया, उसके बाद में किसी एक सेल में हमने जिंक रॉड को डाल दिया। अब अगर मैंने ऊपर वाले सेल में डाला है तो जहां पर ये टू वे की से और दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से है, उन दोनों के बीच में हम प्लग इन करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारा डैनियल सेल सर्किट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्किट चेक करना है कि हमारे कनेक्शन सही हैं या नहीं। हम गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर पे ध्यान देंगे। सबसे पहले वाले वायर पे टच किया, देखा कि राइट में टर्मिनल गया है, सबसे नीचे वाले पे गया, अब ये पॉइंटर जीरो के लेफ्ट में है, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। इसी तरह से लैक्लांसी सेल वाले को भी चेक करेंगे। यहां पर यह ध्यान रखना है कि दोनों सेल एक साथ ऑपरेटेड ना हो और जिस सेल को सर्किट में लेना है टू वे की का प्लग भी उसी सेल और गैल्वेनोमीटर के प्लग के बीच में होना चाहिए। वापस एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, पॉइंटर जीरो के राइट में गया, पॉइंटर जीरो के लेफ्ट में गया। अब हमें रीडिंग के सेट निकालने हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने डैनियल सेल का रीडिंग लेना है, तो हमने डैनियल सेल को सर्किट में लिया। अब हम नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट देखेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट वायर पे आपने टच किया, पॉइंटर राइट में है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखिए 6 पर ये लेफ्ट जा रहा है, तो हमारा रीडिंग फिफ्थ और सिक्स के बीच में होगा। तो हमें अब रीडिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, पॉइंटर के मूव होने की इंटेंसिटी धीरे हो रही है। ये यहां पे पॉइंटर यहीं तक गया, काफी कम स्लाइड रहा। यह भी जीरो के पास में थोड़ा सा राइट में है, ये लेफ्ट में। ये यहां पर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा
नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट होगा। तो इसको मेजर करने के लिए हमें वायर का ध्यान रखना है। जैसे ये पॉइंट था, तो इस वायर को हम यहां से इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। अब लेंथ मेजर करने का तरीका ये होता है, हमें इस एंड से मेजर करना होता है। तो ये फर्स्ट 50, ये सेकंड 50, 100 हुआ बेटा, 150, 200, और यहां से आते हुए हमें देखेंगे कि ये लगभग 47, मतलब 247 सेंटीमीटर पे डैनियल सेल बैलेंस हुआ है। यही रीडिंग सेट हम लेक्लांसी के लिए रिपीट करेंगे। वापस इसके लिए नल डिफ्लेक्शन देखा जाएगा, तरीका वही होगा। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करते हुए ना खिसकाएं। ये हमारा लेक्लांसी का नल पॉइंट आ गया। तो इसकी रीडिंग भी हम ठीक उसी तरह से मेजर करेंगे जैसे हमने डैनियल सेल के लिए किया था। तो हम यहां पर इसकी वैल्यूज को स्लाइटली चेंज करके इस डैनियल सेल और लेक्लांसी सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ के 5 सेट कंप्लीट करेंगे। फिर हम उसकी कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन टेबल में करेंगे।